तो विवात्माओं, कषाय मार्गणा के अंतर्गत अब हम, कल तो हमने जान लिया कि लेश्या किसे कहते हैं, कषाय से लेश्या क्या संबंध है। कोई बता सकता है कि कषाय और लेश्या का क्या संबंध है? जल्द से जल्द 2-2 मिनट में पूछते हो प्रश्न। कषाय और लेश्या का क्या संबंध है? बिल्कुल जल्दी से बोलना है, कल पूरी बहुत सुंदर चर्चा इसके ऊपर हो गई हमारी। हाँ चलिए, मीनाक्षी दीदी क्या कहोगे? कषाय और लेश्या क्या फर्क है? अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो आज हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ रूबी दीदी बताइए, कषाय और लेश्या। ना भैया जी, कषाय कषाय जो है वो राग द्वेष से जनित भाव है। और लेश्या जो है वो उससे जब हम जो कार्य करते हैं, जो है ना, गुणों में जो परिवर्तन आता है, वो लेश्या है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा मैं आपको, कार्य शब्द आपने लगाया वहां पर प्रवृत्ति। तो कषाय के प्रवृत्ति। उदय में जो प्रवृत्ति होती है, हम्म, वो प्रवृत्ति क्या है? योग है। वो प्रवृत्ति योग है। तो हाँ, वो कषाय जुड़ती है कारण प्रवृत्ति। और योग ठीक है। प्रवृत्ति क्या हो गया? कार्य हो गया। और इसी हम्म, को मिलकर के क्या कहा? लेशा। तो जो परिणाम हो रहे हैं जीव के, कषाय के उदय में प्रवृत्ति सहित, योग प्रवृत्ति सहित जो जीव के परिणाम होते हैं, उसे यहां पर लेशा कहा गया है। ठीक है, जी। तो लेशा क्या हो जाएगा? लेशा कार्य हो जाएगा और कषाय कारण हो जाएगा। लेशा हम्म, बनती क्यों है? कषाय के उदय से ही लेशा बनती है। क्योंकि अकेले कषाय के साथ में बनेगी क्या, तो जो प्रवृत्ति जो बनती है वो लेश्या की, वो कहलाती है, लेश्या कहलाती है। ठीक है, कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न मन में हमेशा उठता है कि तीव्रतर, अब अनंतानुबंधी वगैरह सब भूल जाना है। स्थिति की जो चर्चा हुई वो स्थिति की चर्चा स्थिति तक रखी। अब शक्ति की अपेक्षा से चर्चा शुरू हो चुकी है। अब जितने भी कषाय की शक्ति है, तो कषाय की शक्ति जितनी तीव्र है, तो क्या लेश्या भी उतनी ही तीव्र हो सकती है? प्रश्न अगला मैंने आपको पूछा है कि कषाय का और लेश्या का संबंध हमने समझ लिया, तो कषाय का उदय जितना तीव्र है, तो क्या लेश्या भी उतनी ही तीव्र बनेगी? तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम कृष्ण लेश्या बनेगी? हाँ हेमांगी दीदी। नमस्ते आचार्य श्री मन्ना भैया। कषाय का उदय है, पर जिनको उदय है वो कषाय को किस तरह से लेता है? वो मेरे कर्म का उदय समझ के उसको लेता है और अपने परिणाम को संभाल सकता है, तो फिर लेश्या की तीव्र नहीं हो सकती है। बहुत बढ़िया, मतलब कषाय का उदय तीव्र है तो लेश्या तीव्र भी बन सकती है और मंद भी बन सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक तीसरा और आखिरी प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कृष्ण लेश्या में शुभ भाव बन सकते हैं? सोच समझ करके उत्तर देना है। कृष्ण लेश्या में शुभ भाव बन सकते हैं, और क्या शुक्ल लेश्या में अशुभ भाव बन सकते हैं? अब लेश्या किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो कृष्ण लेश्या में शुभ भाव बन सकते हैं क्या, अरविंद जी? नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। अगर शुभ भाव बन सकते कृष्ण लेस्या में, शुक्ल में भी शुभ भाव बन सकते हैं। अगर अपन कर्म का उदय होता है तब अगर मंदिर जी में या महाराज जी के पास बैठे तब ऐसे भाव होंगे, तो इसमें शुभ भी हो सकते हैं और कई ऐसी जगह है तो अशुभ भी हो सकते हैं। देखो लेश्या कृष्ण हो रही है, हाँ। कषाय का उदय तीव्र मंद की बात चल नहीं रही अब यहां पर। हम्म। अब कषाय कृष्ण हो गई है, तो कृष्ण कषाय में शुभ भाव हो सकते हैं क्या? तो आपका कहना है कि हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, हेमा दीदी को पूछते हो, बहुत जोर से हाथ हिला करके नाक बोल रही है, बोली दीदी क्या हो गया? भैया, लेश्या मतलब ही परिणाम है। अगर वो कृष्ण लेश्या है तो फिर परिणाम शुभ कैसे हो सकते हैं, ये हमें मानना है। अच्छा, कृष्ण लेश्या है तो शुभ परिणाम कैसे हो सकते? कितने लोग हेमांगी दीदी के साथ जाना चाहेंगे कि अगर कृष्ण लेश्या है तो शुभ परिणाम होंगे ही नहीं? कृष्ण लेश्या है तो शुभ परिणाम होंगे ही नहीं, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? एक स्मिता दीदी, रेखा दीदी, अंजलि दीदी, जो हाँ जिनको लगता है हाथ ऊपर कर देना, ठीक है। चलो, और जिनको लगता है कि नहीं कृष्ण लेश्या में भी शुभ भाव बन सकते हैं, कृष्ण लेश्या में भी शुभ भाव बन सकते हैं, ऐसा कितने लोगों को लगता है?
कृष्ण वेश्या में भी शुभ भाव बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कृष्ण वेश्या में भी शुभ भाव बन सकते हैं। अच्छा हेमांगी दीदी, आपके साथ में तो लोग नहीं जा रहे, तो आप इसे शुरुआत करते चर्चा की। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वेश्या कृष्ण है, मतलब भाव अशुभ ही हो गए हैं, है ना? अब परिणाम, आपको मैं हाँ। एक प्रश्न पूछता हूँ, नरकों में कौन सी वेश्या होती है, शुभ या अशुभ? अशुभ। अशुभ। और नारकी के भाव कभी भी शुभ नहीं होंगे। जी। सम्यक दृष्टि नारकी है तो सम्यक दृष्टि नारकी है तो उसकी लेश्या तो मतलब परिणाम तो उसके अशुभ ही रहेंगे। 3 लेश्या अशुभ है तो वो मारकाट भी करेगा, सब कुछ करेंगे। सातवें नरक का सम्यक दृष्टि है, सातवें नरक का सम्यक दृष्टि है। आजू बाजू में मारकाट चल रही है, दुख भी सह रहा है, सब कुछ कर रहा है। और सम्यक दृष्टि के जो जो भाव होते हैं, सम्यक भैया दृष्टि के कौन कौन से है? तो सम्यक दृष्टि मारकाट, के, सम्यक दर्शन के भाव कौन कौन से बताए? अनुकंपा वगैरह भाव किस किस को याद आ रहे हैं? सम्यक आस्तिक दृष्टि। अनुकंपा, हाँ, प्रशम तो संवेग, उसमें आस्तिक अनुकंपा। प्रशम, तो प्रशम को, संवेग को, अनुकंपा को, ये जो भाव है सम्यक दृष्टि के होते हैं, तो सातवें नरक के नारकी के भाव होंगे कि नहीं होंगे? वो होंगे, पर भैया वो नारकी है तो वो तो 3 अशुभ लेश्या ही रहेगी उसकी, और वो तो मारकाट भी करेगा साथ तो में। हमारी लेश्या के साथ में बिल्कुल कोई भी हमने निषेध नहीं किया, वहां पर अशुभ ही लेश्या है, वहां पर अशुभ ही लेश्या है, और सातवें नरक में तो कृष्ण लेश्या है। इसीलिए प्रश्न हमने कृष्ण लेश्या से संबंधित किया। तो क्या ऐसा नियम बना सकते हैं कि कृष्ण लेश्या में शुभ भाव नहीं होते? नहीं, नहीं बना सकते। ऐसा नियम नहीं बना सकते, क्योंकि कृष्ण रेशा में भी शुभ भाव हो सकता है। जी। उल्टा देखो, जिनके शुभ लेशाएं है, पीत पद्म शुक्ल है, ऐसे देवों के, अब 12वें स्वर्ग के ऊपर तो शुक्ल लेशा ही लेशा है, सबको मालूम है ये। हम्म। मतलब ग्रैवेको में कौन सी लेशा है? शुक्ल लेशा है। तो शुक्ल लेशा में वहां पर ग्रैवेको में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों है कि नहीं है? तो है। मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी वाले जो परिणाम होते हैं वो वहां पर होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या वो जीव अशुभ भाव नहीं करेगा? लेश्या तो शुक्ल है, किंतु क्या वो अशुभ भाव नहीं करेगा? पर जिस समय भैया अनंतानुबंधी का उदय आता है उस समय उसकी लेश्या शुभ नहीं रहेगी ना। बिल्कुल रहेगी। देवों में, जहां के ऊपर के देवों में लेश्या नीचे आती ही नहीं है। जहां पर यह बताया गया कि शुक्ल लेश्या जो है वो उससे चेंज होती ही नहीं है, तो वहां पर कैसे मानेंगे? तो देखिए, इसी को समझने के लिए आज का विषय है। तीनों चीजों में अदल बदल हो सकता है। कषाय का तीव्र उदय, उसके साथ में जैसे मंद भाव बन सकते हैं, वैसे ही, मतलब मंदलेशा बन सकती है, वैसे ही कृष्णलेशा के साथ में अशुभ और शुक्ल के साथ शुभ हो सकते हैं। बहुत रेयर, किंतु बन सकते हैं, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए देवनार्कियों का उदाहरण आगम में दिया गया है। इसका मतलब है कि परिस्थिति की अपेक्षा से एक अकेला रागभाव कषाय वाला जो है, वो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हम लोग वर्णन कर रहे हैं। उसके साथ में दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से वर्णन जो है वो किस प्रकार से आप कर रहे हो, उसके श्रद्धान में क्या है और श्रद्धान के साथ में उसके ज्ञान में क्या है, इसकी अपेक्षा से भाव अलग अलग हो सकते हैं, प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती है। और इसी को समझ, और इसी का संबंध है, इसी का संबंध है कि आयु कैसे बनती है। इसी का संबंध है, आयु कैसे बनती है। छठे नरक का नारकी सम्यक दर्शन के साथ में अगर आयु बांधे तो मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है। दूसरे तीसरे, पहले दूसरे और तीसरे, इन 3 नरकों में सम्यक दर्शन के साथ आयु बांध करके जीव सम्यक दृष्टि मनुष्य बन करके तीर्थंकर तक हो सकता है। आगे आगे के नरकों में भी हमने देखा है कि कोई केवली बनकर के उसी भव से मोक्ष जा सकता है, कोई महाव्रत को धारण कर सकता है, कोई अनुव्रत तक जा सकता है, कोई सम्यक को तो धारण कर सकता है। ये सब आयु बंद के समय किस प्रकार के भाव, मतलब ऐसा ठप्पा हम नहीं लगाएंगे कि कषाय का उग्र तीव्र उदय है
तो कृष्ण लेस्या ही होगी ये जरूरी नहीं है, और कृष्ण लेस्या में अशुभ भाव ही होंगे ये जरूरी नहीं है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपके मन की अब तक की भ्रांतियां अगर आप दूर नहीं करोगे, इस चीज को अगर नहीं समझोगे, तो आगे वाला प्रकरण समझने के अंदर उतरेगा ही नहीं, अंदर उतरेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपनी पहले वाली सोच से उसको रोक के रखोगे। और आज हमें हमारी सोच आगम के अनुसार करनी है। आज हमें हमारी सोच आगम के अनुसार, अभी मैं कोई प्रश्न को नहीं दूंगा, पूरे क्लास के अंत तक मैं प्रश्न को नहीं दूंगा, क्योंकि ये विषय पहले समझना जरूरी है। अभी आप किसके बलबूते पर आप लोग प्रश्न पूछोगे? अब तक की जो धारणा है उसी की अपेक्षा से आप मेरे साथ लड़ाई करोगे। अभी ऐसा कैसे वैसा कैसे, लड़ाई जरूर करना, पर थोड़ा सा आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अगली गाथा ले लेते हैं। इसी चीज को आज समझना है, कषाय, कषाय के साथ लेस्या, और लेस्या के साथ आयुबंध, इन तीनों को हमें समझना है। यहां से मैं गाथा शेयर कर रहा हूं, सबको दिख रही है? गाथा क्रमांक 292। किन्हम शिला समाने किन्हादि छक्कमेण भूमि छक्कादि सुक्कोतिय धूलि जलम सुक्के का। आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं कि एक एक शक्ति स्थान की अपेक्षा से, एक एक शक्ति स्थान की अपेक्षा से कौन कौन प्रकार की लेस्या हो सकती है। अब कषाय की शक्ति के साथ में लेस्या का संबंध पहले लगाया जा रहा है, और फिर शक्ति लेस्या, और उसके बाद में आयु का संबंध लगाया जाएगा। यहां पर 292 में सिर्फ और सिर्फ कषाय की शक्ति, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर, ये चार भेद। और इन चार भेद का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य, जगन्य। और इसी का अर्थ क्या है? पृथ्वी शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि भेद, जल रेखा भेद। ये क्रोध में हो गया। मान में क्या क्या होगा? शैल, अस्थि, दारू और बेत, या फिर लता, बेत कह सकते हैं उसको। माया में क्या क्या होगा? बांस की जड़, मेंढे के सिंग, गोमूत्र और खुरपा। और लोभ में क्या क्या होगा? लोभ में क्या क्या होगा? कृमि राग, कीड़े के मल का रंग, चक्रमल, तनुमल और हरिद्रा राग। याद आ रहा है सबको? इसमें शुरुआत हम लोग मुख्यतः से क्रोध की अपेक्षा से देखेंगे, और वैसे ही फिर आगे 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 समझते जाना है। ठीक है, तो चार शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं किन्न शिला समाने। पहला क्रोध की अपेक्षा से यहां पर लगा लेना, क्रोध की चार भेद की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ही वहां पर बाकी की अपेक्षा से कर लेना। एक गाथा ही है, एक ही गाथा में चारों की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ। किन्नम शिला समाने, तो पहला भेद कौन सा है? शिला भेद का जैसा क्रोध है, तो शिला भेद मतलब तीव्रतर। तो शिला भेद समान जब क्रोध होता है, तो उसके साथ में केवल कृष्ण लेस्या ही बनती है, एक स्थान, कृष्ण लेस्या का एक स्थान बनता है। दूसरा, किन्हादि छक्कमेण भूमि भी, जो भूमि भेद है दूसरा। भूमि भेद मतलब कौन सा है? भूमि भेद मतलब कौन सा? शिला भेद, चट्टान की दरार, और दूसरी जमीन में पृथ्वी भेद जिसको हमने कहा था, वो पृथ्वी भेद कहिए या फिर भूमि भेद, दोनों भी पर्यायवाची है। तो भूमि भेद में मतलब पृथ्वी भेद में क्या क्या होगा? किन्नादि छक्कमेण, कृष्ण आदि छो लेस्या क्रम से लगाना। ठीक है, वो क्रम से कैसे लगाएंगे हम लोग चित्र में देखेंगे, पर अभी क्या कह रहे हैं? तो पृथ्वी भेद में, पृथ्वी भेद समान क्रोध में कृष्ण आदि छह लेस्याओं के स्थान होंगे। मतलब कितने स्थान होंगे? 6 स्थान होंगे। नीचे चार्ट में देख लेना इसी के साथ। ठीक है, शिला भेद में कृष्ण लेस्या का एक स्थान, और पृथ्वी भेद में कृष्ण आदि छह लेस्याओं के 6 स्थान हो गए। अब आगे क्या कहते हैं? छक्कादि सुक्कोतीय धूलिमी। अब धूली भेद की जो रेखा थी, उस धूली भेद के क्रोध में क्या आएगा?
छक्क अर्थात जो 6 है लेशा, उसमें सुक्को तीय, तीनों शुभ लेशा भी लगा देना। मतलब क्या हो गया, धूली समान क्रोध में 6 लेशाओं से लेकर के शुक्ल लेशा तक के 6 स्थान होते हैं, तो 6 के 6 यहां पर भी आ जाएंगे, धूली भेद में भी आ जाएंगे। और आगे क्या कहा, जलम सुक्के का, जल रेखा वाला जो क्रोध का एक अंतिम भेद है, उसमें सुक्क एक ही होगा, अर्थात शुक्ल एक ही भेद होगा। ठीक है, तो कितने भेद बन जाएंगे, 4 कषाय स्थान के लेशा स्थान कितने बन जाएंगे, 4 कषाय स्थान के लेशा स्थान कितने हो जाएंगे, 1 अधिक 6 अधिक 6 अधिक 1 14 हो जाएंगे। क्लियर है। तो 4 का विस्तार कितना होना चाहिए था, अगर हम मानेंगे कि भाई एक शक्ति के लिए एक ही लेशा होती है, अगर ऐसा मानेंगे तो 4 शक्ति की 4 ही लेशा होती, यहां पर 14 स्थान बन गए। स्थान मतलब अलग अलग परिणाम वाले। ठीक है, तो 14 बन गए। अब इन 14 को हमने यहां पर चार्ट में रखा है, देख लीजिए, दिख रहा है चार्ट। चार्ट को कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूं। ऊपर सबसे देखिए शक्ति के स्थान बताए गए हैं, शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि रेखा और जल रेखा, और उसी के पर्यायवाची नाम नीचे रखे हैं, तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर। अब आचार्य भगवान ने क्या कहा था, शिला भेद में किन्नम एक ही कृष्ण लेशा, तो नीचे देखिए शिला भेद को लाल रंग से दिखाया है, तो लाल रंग में नीचे कितनी लेशा का एक ही स्थान बना, स्थान कितना बना, एक ही स्थान बना कृष्ण लेशा का। अब पृथ्वी भेद, पृथ्वी भेद में उन्होंने क्या कहा था, 6 लेशाए क्रमेण, 6 लेशा के क्रम से स्थान बनेंगे। तो जो पृथ्वी भेद का पहला स्थान और टोटल स्थानों में दूसरा स्थान, वो किसका कौन सा बनेगा, कृष्ण लेशा का बनेगा। तो सबसे पहले हम लगेंगे रखेंगे कृष्ण लेशा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, कृष्ण और नील लेशा, क्योंकि क्रम क्रम से बढ़ाते जाना है। अब कृष्ण लेशा और नील लेशा। तीसरा कॉम्बिनेशन कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा। ठीक है, अब आपको यह समझते जाना है कि जब अकेली कृष्ण लेशा थी, अकेली जब कृष्ण लेशा थी, तो उस कृष्ण लेशा में अगर हम नील लेशा मिला लेंगे, कृष्ण लेशा में नील लेशा अगर मिला लेंगे, तो परिणाम कैसे हो जाएंगे, परिणाम लाइट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मतलब वो जो परिणाम है वो परिणाम घटकर आने वाले परिणाम आ जाएंगे। मतलब जो लेशा का स्थान है, ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, एक जीव की अपेक्षा से नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन। किसी जीव को पृथ्वी भेद वाला ही क्रोध हुआ है, किसी जीव को पृथ्वी भेद वाला ही क्रोध हुआ है, किंतु उसको अकेली कृष्ण लेशा हो सकती है, किसी जीव को, किसी जीव को कृष्ण लेशा के साथ में नील लेशा के कुछ परिणाम हो सकते हैं। आप कहोगे एक जीव को तो एक ही लेशा होती है, अलग अलग लेशा कैसी होगी। तो इसीलिए उन्होंने जो दूसरा स्थान बताया, वो दूसरे लेशा के स्थान में किसी को उस उतने ही परिणामों में, 2 नंबर के परिणामों में, या यहां पर चार्ट में 3 नंबर के परिणामों में, पृथ्वी भेद का दूसरा और टोटल में तीसरा, तीसरे भेद के परिणाम में किसी जीव को कृष्ण लेशा हो सकती है, किसी जीव को नील लेशा हो सकती है। तो दोनों जीव अलग अलग है। फिर यहां पर चार्ट में 4 नंबर में जो परिणाम है, उस चौथे परिणाम में, या चौथे कहेंगे लेशा स्थान में, चौथे लेशा स्थान में क्या होगा, किसी जीव को कृष्ण लेशा के परिणाम, किसी जीव को नील लेशा के परिणाम, और किसी जीव को कापुत लेशा के परिणाम होंगे। पर लेशा का स्थान एक ही, लेशा की ताकत एक ही। आगे कहते हैं कृष्ण नील कापोत और पीत लेशा भी हो सकती है, कृष्ण नील कापोत और पीत लेशा भी हो सकती है। फिर अगला कॉम्बिनेशन लेशा स्थान, कृष्ण नील कापोत पीत और पद्म। मतलब अब क्या है, यहां पर कुछ शुभ लेशाओं का भी अब अंतर्भाव हो रहा है।
और अंत में पृथ्वी भेद के क्रोध में किसी को कृष्ण हो सकती है, नील हो सकती है, कापोत हो सकती है, पीत हो सकती है, पद्म हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती है। तो पृथ्वी भेद में सबको कृष्ण ही होंगे ये जरूरी नहीं है। पहले लेशा स्थान में जो कृष्ण है, आगे के 7वें कृष्ण स्थान में देखिए वहां पर कृष्ण है, नील कापोत पीत पद्म शुक्ल कुछ भी हो सकता है उस परिणाम स्थान में। बात समझ में आ गई? तो पृथ्वी भेद के यहां पर 6 आ गए। आगे आचार्य भगवान ने कहा था धूलि में भी 6 कमेन हो जाएंगे। कमेन क्या होंगे? कम 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 होते जाएंगे। अब तो 6 का जो, क्योंकि पृथ्वी भेद का जो अंतिम था वहां से आगे नीचे देखो संक्लेश के हानि स्थान लिख रहे हैं, मतलब 1 से 2 नंबर के जो परिणाम है वो संक्लेश में कम हो गए, 2 से 3 नंबर के परिणाम कम संक्लेश हो रहा है, तो संक्लेश में कम 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 होती जा रही है। कहां तक आ गए थे हम लोग? 7 नंबर में आ गए थे। अब 7 नंबर से 8 नंबर में कॉम्बिनेशन वही है, 7 नंबर से 8 नंबर में कॉम्बिनेशन वही है, 6 लेशाएं वही है, किंतु संक्लेश का हानि स्थान गिर गया, इसलिए 7 नंबर से 8 नंबर में आ गए। फर्क समझ में आ रहा है? पहले वाले में पृथ्वी भेद थी, अब यहां पर धूली रेखा है, मतलब पृथ्वी भेद में जो 7वें क्रमांक का कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल है वो पृथ्वी भेद वाला, मतलब उसका क्रोध शांत होने के लिए जो समय लगने वाला था, जितनी ताकत लगने वाली थी उससे कम ताकत धूली रेखा का जो 8वां स्थान यहां पर दिखाया गया है उसमें 6 लेशा होते हुए भी, वहां पर कृष्ण रेशा से शुक्ल रेशा होते हुए भी वहां पर कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि संक्लेश में हानि हुई है। उसको जल्दी समझाया जा सकता है, वो जल्दी समझ सकता है, जल्दी उससे बाहर आ सकता है। तो पृथ्वी भेद से धूली भेद में आते आते आप देख रहे हैं कि संक्लेश की हानि हो गई। फिर 8वें से 9वें में देखेंगे, अब कृष्ण रेशा हट गई, 5 लेशा रहेगी, अब कृष्ण रेशा वाले परिणाम 9वें, क्योंकि संक्लेश में इतनी हानि हो चुकी है कि अब कृष्ण लेशा के परिणाम इस परिणाम स्थान में होंगे ही नहीं, इस लेशा स्थान में होंगे ही नहीं। 10वें में जब जाते हैं तो वहां पर और संक्लेश में हानि हो चुकी है, नील के परिणाम होंगे ही नहीं, बस कापोत के परिणाम हो रहे हैं। और जैसे ही जीव 10वें स्थान से 11वें स्थान में चला जाता है वहां पर संक्लेश की संपूर्ण हानि होकर के विशुद्धि ही विशुद्धि दिख रही है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ शुक्ल लेशा, पद्म लेशा और पीत लेशा, मतलब जो शुभ लेशा कही जाती है वो शुभ लेशा ही होती है। यहां पर शुभ लेशा कहने का कारण प्रधानता से वर्णन है, शुभ लेशा में जीव के शुभ ही परिणाम होते हैं, पर ये नियम नहीं, सिद्धांत नहीं है। क्योंकि लेशा के स्थान में पहले हमने देखा जहां शुक्ल हो सकते हैं वहां पर दूसरे भी जीव के दूसरे भी परिणाम हो सकते हैं। अब चलिए आगे 12वें में जब जाएंगे तब 12वां क्या कहलाएगा? लेशा स्थान। 12वां लेशा स्थान में पद्म और शुक्ल ही है और 13वें स्थान में अकेला शुक्ल ही है। तो धूली रेखा के भी 6 भाग बने, 8वें लेशा स्थान से 13वां लेशा स्थान, और यहां से आगे जल रेखा के लिए आचार्य भगवत ने कहा था सुख के का एक शुक्ल रेशा ही होती है, तो वहां पर अकेली एक शुक्ल रेशा ही होगी, जहां पर विशुद्धि की अंतिम चरम सीमा यहां पर आ गई। ठीक है, अब एक बात समझ लेना, ये जो एक एक स्थान यहां पर कहे गए हैं, यहां पर जो एक एक स्थान कहे गए हैं वो एक एक स्थान में जीवों के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। कहने के लिए 14 स्थान हो गए, 4 शक्ति का विस्तार 14 लेशा स्थानों में हो गया, किंतु एक एक स्थान में परिणाम कितने होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होंगे। अब ये असंख्यात लोक परिणाम में अब प्रश्न मेरा ये उठता है कि जब मैं 7वें स्थान में रहूंगा, पृथ्वी भेद के 7वें स्थान में रहूंगा, तो वहां पर 6 लेशाएं दिख रही है मुझे, और अलग अलग जीवों को अलग अलग लेशा हो सकती है। तो जो असंख्यात लोक परिणाम कहे गए हैं, उन असंख्यात लोक परिणाम जो 7वें स्थान के असंख्यात लोक परिणाम है, उसमें से कृष्ण लेशा वाले कितने परिणाम होंगे, नील लेशा वाले कितने परिणाम होंगे, कापोत वाले कितने होंगे, पीत वाले कितने होंगे, शुक्र वाले कितने होंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
क्योंकि मिश्रण है नाना जीवों की अपेक्षा, अलग अलग लोक संख्या, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से परिणाम हो रहे हैं, और वो परिणाम कितने होंगे? असंख्यात लोक परिणाम होंगे। मतलब 7वें लेशा स्थान में अगर कोई जीव है तो वहां के जो कृष्णलेशा के परिणाम है वो कृष्णलेशा के परिणाम ही कहलाएंगे, क्योंकि कृष्णलेशा में अकेले कृष्णलेशा के असंख्यात भेद बन जाते हैं। तो जो शीला भेद के तीव्रतर में जो कृष्ण लिखा हुआ है वो उत्तम उत्तम कृष्ण होगा, और पृथ्वी भेद के जो कृष्ण है वो मध्यम कृष्ण हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उतने विशुद्धि स्थान बढ़ गए उतने संक्लेश में परिणाम हानि होगी। तो कहने के लिए तो कृष्ण 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 लिखा है कि तू एक कृष्ण से अगले कृष्ण में संक्लेश कम 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 होते जाएगा। इस बात को समझ पाए सब लोग? ये विषय चिंतन करेंगे तो ही समझ में आएगा, और अभी आपको ग्रहण करना है, इसके ऊपर बहुत चिंतन करना है। और इसीलिए ये चार्ट महत्वपूर्ण है। चार्ट सामने रहते ही हमको एक दिशा मिलती है कि हाँ, अरे ये यहां से परिणाम अगले असंख्यात लोक प्रमाण देखेंगे तो उस असंख्यात लोक प्रमाण में ही है। और इसके आगे मैं अभी आपको अंक संदृष्टि के द्वारा समझाने वाला हूं, जो आचार्य भगवान ने बड़ी सुंदरता से समझाया है कि अंक संदृष्टि में अगर मैं इतने परिणाम मानूंगा, मान लो मैं 10,000 परिणाम मानता हूं, तो 4 शक्ति की अपेक्षा से पहले हम लोग, भाई अगर 10,000 परिणाम है टोटल मेरे पास, शीला भेद से लेकर के जल रेखा तक 10,000 परिणाम है, तो 10,000 परिणाम में से शीला भेद के परिणाम कितने होंगे? यहां पर तो स्थान एक ही दिया गया है, यहां पर तो स्थान एक ही दिया गया है, तो उस एक स्थान में कितने परिणाम होंगे इसको भी हमें समझना है। बात समझ में आ रही? प्रश्न समझ में आया? विषय पहली बार ही समझ में आए जरूरी नहीं है। पिछली बार भी हमने इसके, पिछली बार जब गोबर सर पढ़ा था तो इसको पढ़ा था अंक संदृष्टि, इसके आगे नहीं गए थे। जो हम जा रहे हैं इसके आगे नहीं गए थे, आज वो जा करके तो हो सकता है कि पहली बार समझ में आवे ना आवे, तो उसके ऊपर जब तक समझ में नहीं आया तब तक चर्चा करेंगे, ठीक है? चिंता नहीं करना, मतलब इसको समझना चाहिए। ये समझना ही कषाय मार्गणा का सार है। आज तक हम लोग जो रागद्वेष 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 को सारा पाप सारा दोष हम राग द्वेष के माथे मारते थे, कारण तो है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो राग द्वेष जिस प्रकार का हो रहा है तो दया कर्म बंध भी वैसे ही होवे। क्यों? बीच में वो जीव प्रवृत्ति कैसे करता है, खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, संगति की अपेक्षा से कैसे प्रवृत्ति करता है, और उस प्रवृत्ति के अनुसार कितना संभलता है, सावधान के परिणाम करता है, इनके ऊपर नया कर्म बंध जो है वो निर्भर होगा। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि शक्ति की अपेक्षा जो कषाय के 4 भेद किए गए थे, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, या शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि भेद और जलरेखा भेद, ये असंख्यात लोक परिणामों से कितने परिणाम शिला भेद में होते हैं, कितने परिणाम पृथ्वी भेद में होते हैं, कितने परिणाम धूलि रेखा में होते हैं। चार्ट में तो 14 में से एक ही स्थान, अकेला एक स्थान सिर्फ शिला भेद को दिया है, हाँ या ना? तो क्या लग रहा है, शिला भेद में कम होंगे, पृथ्वी भेद और धूलि भेद में समान समान भाव होंगे, और फिर जल रेखा में फिर भाव कम होंगे। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे हाँ या ना? लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, पर चार्ट को देखने से क्या लगता है, असंख्यात लोक परिणाम है, और जहां पर ज्यादा स्थान लिखे हैं तो वहां पर जहां ज्यादा स्थान है परिणामों के, इसका अर्थ परिणाम भी ज्यादा होंगे। स्वाभाविक है कि नहीं है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलिए, कॉपी पेन है तो कॉपी पेन को निकालना है। ये चार्ट भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बहुत कम जगह पर ये चार्ट है। ग्रंथों में इसको टेक्स्ट में लिखा है, शब्दों में लिख करके बताया, तो इसको चार्ट में कन्वर्ट किया है। क्या लिखा है देखो, कषाय के कुल उदय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, और असंख्यात लोक प्रमाण को हम 10,000 मानेंगे
उदाहरण के लिए, अंक संदृष्टि के लिए कितने मानेंगे? 10,000। अब 10,000 में से आचार्य कहते हैं बहुभाग शिलाभेद का है, बहुभाग शिलाभेद का है। तो एक लाइन निकालिए, परिणाम की लाइन। मान लो एक परिणाम की लाइन है, तो इस लाइन में कितने असंख्यात लोक प्रमाण है? इसका बहुभाग शिलाभेद वाला है। परिणामों का बहुभाग शिलाभेद वाला है। परिणाम किसके है? परिणाम किसके है? नाना जीवों के परिणाम है। कितने हैं? नाना जीव। जीव कितने हैं? ये राग द्वेष वाले परिणाम है, कषाय वाले परिणाम है। तो ये कषाय वाले परिणाम किस किस के होंगे? 10वें गुणस्थानवर्ती पर्यंत, पहले से 10वें गुणस्थानवर्ती जीव संसारी जीव के होंगे। उसको छोड़कर क्या और किसी को होंगे क्या? 11वें 12वें 13वें 14वें वाले जीवों के होंगे क्या? अरे फटाफट बोलो, इतना तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? केवली भगवान को राग द्वेष होता है क्या? तो इतना बताने के लिए इतना क्यों? कहां पर हो? मेंढे के सिंग में हो? खुरपे में हो? कहां पर हो? नहीं ना, नहीं। हमारे स्वाध्याय कैसे हो सकते हैं? आगे बढ़िए। तो आचार्य भगवान कह रहे कि संपूर्ण जितने परिणाम होते हैं, नाना जीवों के मिलकर के जितने परिणाम होते हैं, उतने परिणाम में से ज्यादातर परिणाम, बहुभाग परिणाम शिलाभेद के होते। तीव्रतर कषाय वाले जीव है, तीव्रतर कषाय वाले जीव। और ये तीव्रतर कषाय वाले कितने हैं? 10,000 में से 6,666, 2/3। बहुभाग मतलब कितना? 2/3। अलग अलग अंक संदृष्टि में आप कुछ भी दिखा सकते हो। कोई 90%, 10% भी दिखाएगा, बट अब तक जो हम लोगों ने रखा था 2/3। तो 2/3 बहुभाग, 1/3 एक भाग, इस प्रकार से किया। तो 2/3 बहुभाग में कितने हो गए शिलाभेद वाले परिणाम? 6,666। और बचे हुआ एक भाग इतर कषाय का है। इतर कषाय में कौन कौन से आएंगे? जल्दी जल्दी बताना है। इतर कषाय में कौन कौन से आएंगे? पद्मा दीदी, पद्मा सदल की दीदी बताइए। अनम्यूट अनम्यूट करिए। पृथ्वी भेद, पृथ्वी भेद के, धूलि भेद के और जल रेखा भेद के। बहुत सुंदर बात, सबको समझ में आ गई? क्योंकि 4 प्रकार के तो यहां पर हमारे पास कषाय के शक्ति स्थान है। उसमें से एक का 6,666, 10,000 में से तो शिला भेद वाले ने ले लिए। तो बचे हुए किसके? बचे हुए 3 भाग जो है, वो 3 भेद है, उनको हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? बहुभाग शिला भेद वालों को और एक भाग इतर वालों को। अब ये जो एक भाग है, इसमें 3,334 परिणाम बच गए। 10,000 में से 6,666 माइनस हो जाएंगे। पहली स्टैंडर्ड 1 का गणित। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहां पर कितने बचे? 3,334 बचे। अब 3,034 में मन में प्रश्न उठता है, भैया तीनों को तो आपने 3,034 पे डाल दिया, तो उसमें पृथ्वी भेद के कितने, धूलि भेद के कितने और जल भेद के कितने? तो आचार्य कहते हैं उस एक भाग का जो बहुभाग है, एक भाग का जो बहुभाग है वो पृथ्वी भेद को देना। तो एक भाग कितना था? 3,334। उसका बहुभाग निकालो। 3,334 का 2/3, तो राउंड फिगर में मोटा मोटी में आता है 2,222। वो किसको देंगे? वो देंगे पृथ्वी भेद को। बचा हुआ एक भाग इतर वालों का, बचा हुआ एक भाग इतर वालों का। अब ये एक भाग जो 1,112 का बचा, वो इतर का मतलब किसका? सन्मति इंदिरा दीदी अनम्यूट करना। धूलि भेद का, जय जिनेन्द्र भैया जी, धूलि भेद का। अकेले धूलि भेद को दे देंगे सारा? धूलि भेद और जल भेद। हाँ, आप यहां पर सब लोग यहां पर खुद को बहू समझना नहीं, सास समझना है। और आपकी 4 बहुएं हैं और 4 बहुओं में बंटवारा कर रहे हो। सबसे बड़ी जो थी उसको आपने बहुभाग दे दिया, बचा हुआ एक भाग 3 बहुओं में बांटना है। अब वो जो 3 में जो था उसका भी बहुभाग 2 नंबर वाली को दिया।
तो तीसरे और चौथी नंबर वाली को एक भाग, कितना एक भाग बचा वो 1112। अब 1112 का जो बहुभाग है वो 3 नंबर वाले को देना। वो 3 नंबर वाली बहू को देना। कितना बचेगा 1112 का बहुभाग करो। अरे बहुभाग का मतलब बहू को देने वाला भाग कितना आ जाएगा 2/3। तो 1112 की 2/3 ठीक से लिखना वहां पर। कैसे आ गया 741? ये तो 2 दिन के बाद में सर पकड़ करके बैठोगे, अरे 741 कैसे आ गया वहां से नंबर। तो वहां लिखो ठीक से 1112 गुना 2/3 इक्वल टू 741। तो किसको मिला? धुली रेखा को 741 मिला। अब बचा हुआ एक भाग किसका हो जाएगा? बचा हुआ एक भाग, अरविंद जी आप भी वहां पर खड़े हो, किसको देंगे? जल रेखा को देंगे। बहुत बढ़िया। तो जो जल रेखा है उस जल रेखा को बचा हुआ 371 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये परिणामों का विभाग किया गया है। बहुओं के साथ में ऐसा करेंगे, और अगर वो आपका क्या परिणाम करेंगे मुझे नहीं मालूम है, ये उदाहरण के लिए समझाया। 4 जगह पर बंटवारा करना ही असमान बंटवारा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी भेद वाले असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम होते हैं उसमें पृथ्वी भेद वाले परिणाम जो है, और पृथ्वी भेद में कौन सी वेश्या होती है? सॉरी, शिलाभेद। शिलाभेद में कौन सी वेश्या होती है? जो सबसे ज्यादा परिणाम बताए 10,000 में से 6,666 परिणाम शिलाभेद के होते हैं। और शिलाभेद में कौन सी वेश्या होती है? एक और एक कृष्ण वेश्या ही होती है, और कुछ नहीं होती है। अब बोलो 10,000 में से 6,666 तो प्योर कृष्ण वेश्या वाले हैं, और अभी बाकियों में भी तो कृष्ण वेश्या आएगी। पृथ्वी भेद में भी कृष्ण वेश्या है, धूली भेद में भी कृष्ण वेश्या है, सिर्फ जल भेद में कृष्ण वेश्या नहीं है कि नहीं? पहले का चार्ट 14 वाला याद कर दो। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं उदय स्थान मतलब कषाय के शक्ति स्थान। उदय स्थान मतलब कषाय के शक्ति स्थान, मतलब इतना इतना अनुभाग, इतनी इतनी शक्ति अगर उदय हो जावे तो इतनी संक्लेशता होगी या इतनी विशुद्धि होगी। जैसा कि हमने ऊपर वाले जो चार्ट था, इसके पहले जो चार्ट देखा था, उस चार्ट में देखा कि भाई 2 नंबर का स्थान मतलब क्या, 3 नंबर का स्थान मतलब क्या, 4 नंबर का स्थान मतलब क्या। तो क्या है ये स्थान? इसका अर्थ है उतनी संक्लेशता अथवा उतनी विशुद्धि। चलिए, अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं मंद उदय में भी कृष्ण लेशा पाई जाती है। मंद उदय में कृष्ण रेखा पाई जाती है। पहले आप लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, चार्ट को देख लेना। धूली रेखा मंद है कि नहीं है? धूली रेखा मंद परिणाम है कि नहीं है? देखो, पढ़ो तो, स्क्रीन पर दिया है। धूली रेखा मंद है कि नहीं है? तीव्रतर, तीव्र और मंद। तीव्रतर और तीव्र में कृष्ण होते मालूम है, हो सकते हैं, बट मंद में भी कृष्ण है कि नहीं है? मंद के 6 भाग है, और 6 में से सबसे पहले में कृष्ण है, दूसरे में नील है, तीसरे में कापोत है। तो मंद में भी कृष्ण के परिणाम हो सकते हैं, कम होंगे किंतु होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो कृष्ण के परिणाम कहां नहीं होते हैं? सिर्फ और सिर्फ मंद तर में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंद तर में नहीं होते हैं। और शुक्ल लेशा के परिणाम कहां नहीं होते हैं? सिर्फ और सिर्फ तीव्र तर में नहीं होते हैं, तीव्र, मंद, मंदतर तीनों में होते हैं। तो तीव्र परिणामों के साथ, तीव्र शक्ति कषाय के साथ कषाय का तीव्र उदय हो रहा है तो भी शुक्ल लेशा होती कि नहीं होती है? मुनि महाराज 6ठे गुणस्थानवर्ती है, संज्वलन कषाय होती है, किंतु उसका तीव्र उदय चला आवे तो भी उसके उनके शुक्ल लेशा होती है। क्योंकि देव की आयु कैसे बांधेंगे? शुभ लेशा के साथ ही बांधेंगे। देव की आयु बांधने के लिए कम से कम पीतलेशा चाहिए, ये समझना। आयु की चर्चा और आगे करेंगे, पर पहले यहां पर, क्योंकि सबसे वो पेड़ से नारियल गिरता है, हरा हरा नारियल
पेड़ से गिरता है या कोई उतारता है। अब उतारने के बाद में हमें क्या चाहिए? वो पूरे वाले हरे नारियल में से आपको क्या चाहिए? उसके अंदर जो मीठा मीठा नारियल खोबरा बोलते हैं वो, और उसके साथ में मीठा पानी जो बिल्कुल बीच में है, वो हमको चाहिए, हाँ या ना? बट वो सिर्फ हाथ में नारियल लेने से मिलता है क्या? नहीं। फिर क्या करना पड़ता है? ऊपर का वो हरा छीलो, उसके अंदर पूरा का पूरा वो काठिया रहता है, उसको हटाओ, उसको जाकर के फिर अंदर वाला बीच वाला इतना कठिन कठिन नारियल मिलेगा, उसको फोड़ो। वो फोड़ने के बाद भी सिर्फ पानी मिलता है, वो पानी को बचाना पड़ता है। और फिर अंदर का खोबरा कैसे मिलता है? हाथ डाल करके खा सकते हैं क्या? नहीं, उसको भी कुरेद कुरेद कर निकालना पड़ता है कि नहीं है? तो वैसे ही यहां पर शक्ति की अपेक्षा कषाय कैसी है, और उसके बाद में उसमें से शुक्ल लेशा कैसी हो जाएगी, कैसे परिणाम होंगे, ये हमको समझना है। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मंद उदय में भी कृष्ण लेशा पाई जाती है, अतः सिर्फ और सिर्फ मंद उदय से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मंद उदय से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक अगर हम चार्ट देखेंगे, ये पहले वाला, फिर से दिखा रहा हूं यहां से मैं। अब इसमें से शिला भेद और पृथ्वी भेद की तरफ देखना। इसमें से नारकियों में कौन सी लेशा होती है? नारकियों में कौन सी लेशा होती है? कृष्ण, नील, कापुत, ये तीन होती है ना? तो कृष्ण लेशा वाले के परिणाम, कृष्ण लेशा वाले के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, कृष्ण लेशा कहां तक पाई जा रही है? निशा दीदी अनम्यूट कीजिए। शेल शेल में है कृष्ण रेशा, धुली वाले में भी है, पृथ्वी वाले में भी है। मतलब पृथ्वी भेद तीव्र कषाय में भी, मंदता तीव्र कषाय में भी कृष्ण लेशा है, तीव्र तर वाले में भी कृष्ण लेशा है, और मंद वाले में भी कृष्ण लेशा है। तो जिन जिन नारकियों की कृष्ण लेशा बताई गई है, छठे सातवें नरक के नारकी कृष्ण लेशा वाले हैं, नियम से है। तो छठे सातवें नरक के नारकियों में अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए, उनमें क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? नारकियों में, अरे सामने वाला आकर के मार रहा है तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा? बट क्या हमेशा तीव्रतर वाला ही क्रोध उत्पन्न होगा? नहीं। देखो चार्ट देख करके बताओ कौन कौन सा वाला हो सकता है। जहां जहां कृष्ण लेशा है उसको तीव्रतर वाला भी हो सकता है, उसको तीव्र वाला भी क्रोध आ सकता है, और उसको मंद वाला क्रोध भी आ सकता है। तो मंद वाले क्रोध के साथ कृष्ण लेशा हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, ये आज का हमारा सार ये है कि मंद कषाय के उदय में, क्योंकि ये उदय स्थान है सभी, ये बंद के लिए उदय के स्थान है, तो मंद कषाय के उदय में कृष्ण लेशा हो सकती है। कहा? नरकों में हो सकती है। अब उल्टा देखो, देवों में कम से कम पीत लेशा होनी चाहिए, क्योंकि शुभ लेशा होती है पीत पद्म शुक्ल। तो पीत लेशा कहां कहां है? देखिए, वहां वहां देव है। पीत लेशा जहां जहां है वहां वहां देव है। देवगति की जीव है, देव है मतलब देवगति की जीव है। तो फिर देवगति के देवों को किस प्रकार का क्रोध आ सकता है? देखो, तीव्र आ सकता है, मंद आ सकता है, या मंदतर भी आ सकता है। तो देवों के, देवगति के देवों को तीव्र क्रोध आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तीव्रतर नहीं आएगा, बट तीव्र तो आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ। तो यही हमें अपना जो व्यू है, जो श्रद्धान है,
वो हमको इस प्रकार से रखना है ताकि वो आगमोक्त हो जाए। क्योंकि अब तक हम लोग मोटा मोटी में प्रधानता का जो वर्णन है उसको ही अपने दिमाग में लेकर के बैठे थे, अपने इसमें थे। अब हम सूक्ष्मता में जाकर के उसको और देख रहे, अरे इतना ही नहीं, ये एकांत नहीं पकड़ना भैया, वो तो प्रधान वर्णन है। अब यहां पर देखो कि नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखे थे कि ये असंख्यात लोक प्रमाण का बंटवारा हमने देख लिया। अब असंख्यात लोक प्रमाण का जो बंटवारा देख लिया, आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक उदय स्थान एक ही शक्ति रूप है। एक उदय स्थानों में 6 निश्चा हो सकती है, मतलब एक शक्त्यांश जो है, एक शक्त्यांश के साथ में 6 निश्चा हो सकती है, और एक शक्त्यांश के साथ में 4 प्रकार की आयु बंध सकती है। नमो सिद्धाणम। क्या कह रहे हैं? एक प्रकार की शक्ति स्थान कषाय का, कषाय कितने कैलिबर का है, कषाय कितनी शक्तिशाली है, उसमें 6 निश्चा हो सकती है। ये प्रधान वर्णन है, मतलब धूलि भेद और पृथ्वी भेद की अपेक्षा से वर्णन है। क्योंकि बाकी 6 निश्चा ना जल वाले में बन रही है ना शिला वाले में बन रही है, तो बीच वाले 2 है उसमें 6 निश्चा बन रही है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? पृथ्वी भेद का और शिला भेद का, पृथ्वी भेद का और धूलि भेद का, अगर ये दोनों भेद वाले अगर हम लोग को देखेंगे, उतनी शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे, तो एक एक शक्ति स्थान में 6 प्रकार की निश्चा हो सकती है, और जहां पर 6 प्रकार की निश्चा होती है वहां पर 4 प्रकार की आयु का बंध हो सकता है। तो मंद परिणामों में नरक की आयु भी बंध सकती है, और तीव्र परिणामों में, तीव्र परिणाम मतलब तीव्र लेशा के साथ तीव्र कषाय के उदय में देव की आयु भी बन सकती है। लग रहे हैं झटके एक एक एक। मंद, अब देखो मंद कौन सा मंद? धूली रेखा वाला मंद, धूली रेखा मतलब मंद है, तो उसके सबसे पहले वाले उदय स्थान में क्या है? 6 लेशा है, और जहां 6 लेशा है 4 प्रकार की आयु बनती है। तो मंद कषाय के उदय में नरक की आयु भी बंध सकती है। हाँ या ना? अब तो दिमाग में ऐसी बात हो गई तो भैया हम करें क्या? अब तक तो सारा पुरुषार्थ तीव्र से मंद, तीव्र से मंद करना है, तीव्र से मंद करना है, इसके पीछे हम भाग रहे थे। और आप आज जाकर के इतने दिन के बाद आप बता रहे हो कि मंद परिणाम में कृष्ण के साथ में नरक की आयु बन सकती है। तो फिर हम क्या कहा जाएंगे? क्या नरक में जाना है? और दूसरी साइड में तो बोलते कि अगला भाव कौन सा है? देवगति का है, सिमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए सब लोग इकट्ठा जाना है। तो ये कैसा गणित कैसा बिठाएगी? क्या चिंतन कहा जा रहा है? मैंने अभी जो कहा, मैंने कहा बोलने से अच्छा है कि आचार्यों ने कहा, मैंने तो सिर्फ डिलीवर कर दिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मंद कषाय के उदय में, मंद कषाय के उदय में नरक की आयु बंध सकती है। नरक की आयु बंध सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ क्या चिंतन जा रहा है? इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अरे भाई सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आजकल सिद्ध किए बिना, प्रमाण पत्र दिए बिना, आजकल तो आप वो क्या कहते हैं उसको, कैरेट की 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है, उसका भी प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। दादी अम्मा माँ उनके जमाने में, अरे वो फला फला पेड़ी से ले लिया, उनके पास से ले लिया मतलब पक्का शुद्ध है, कभी गड़बड़ नहीं होती है, ये होता था। अब उन पीढ़ियों जहां से 100 बरस की 3 4 4 पीढ़ियों ने जहां से सोना लिया है, वहां भी जब अगली पीढ़ी जाती है तो उन दुकानदार को बोलती है भैया इसका सर्टिफिकेट देना। तो वहां सर्टिफिकेट मांगते तो यहां भी सर्टिफिकेट मांगेंगे। बताओ मंद कषाय के साथ में कैसी बनेगी आयु? ये क्या है, इसके पीछे क्या विचार करेंगे? हाँ प्रमोद जी। अनंतानुबंधी की मन कसाय होगी तो बन सकती है नरकाई। अनंत अनुबंधी की, क्योंकि यहां पर आपको बाकी सारा जो पड़ा हुआ है ना, गुणस्थान प्ररूपता वगैरह, वो छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल।
नरक की आयु कौन से गुणस्थान में बनती है? पहले गुणस्थान, पहले 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 गुणस्थान में। और पहले गुणस्थान में सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? मिथ्या दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि होगा। मतलब सम्यक्त्व के साथ अगर आयु बन रही है तो नरक की बंदगी के कभी नहीं। तो नहीं सम्यक बनेगा। दृष्टि की बात तो छोड़ दो। इसका मतलब क्या हो गया? अभी हमको डरने की बात नहीं है। रिजल्ट किसका बताया जा रहा है? रिजल्ट मिथ्या दृष्टि का बताया जा रहा है, हमारा नहीं। हाँ या ना? क्या चेहरे खुल गए, आहा हा। ऐसे ये चेहरे की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, एकदम से खुल गए। इसका मतलब है कि जो पहले गुणस्थानवर्ती है उनको ही नरक की आयु होगी, और पहले गुणस्थानवर्ती की मंद आयु होती है कि नहीं होती? मंद होगी, उसकी कषाय हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उसकी कषाय मंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मंद कषाय के साथ में किसी की तीव्र प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है? क्योंकि बहु आरंभ बहु परिग्रह, इस विषय को भी हम भूल नहीं सकते। उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया है, उसको भी तो इसके साथ बिठाना पड़ेगा। तो मंद कषाय के साथ में बहु आरंभ बहु परिग्रह होगा क्या? कैसे होगा? उदाहरण देता हूं। एक कसाई है। कौन है? कसाई है। कसाई हर रोज अपनी दुकान खोलता है और जीवों को मारता है, उसके अंगों को बेचता है और अपनी कमाई करता है। तो एक दुकानदार होने की अपेक्षा से उसके हर रोज क्या भावना होगी? जैसे किसी भी दुकानदार की होती है, मुझे गिराकी अच्छी होनी चाहिए, मुझे अच्छे पैसे मिलने चाहिए, ज्यादा माल बिकना चाहिए। अब ये तो लोभ हो गया, आया ना? ये लोभ कभी तीव्र होगा, कभी ये लोभ मंद होगा। क्योंकि वो दुकान खोल करके जीवों को क्यों मार रहा है? पैसे कमाने के लिए। तो उसके लिए पैसे का लोभ है कि नहीं है? पैसे का लोभ है। कभी ये तीव्र हो सकता है, कभी ये मंद हो सकता है। मंद कैसे हो सकता है? भाई ठीक है, आज जितने आए किसी और कारण से खुश है, और वो सोच रहा है आज जितना भी आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आज कितना भी कमाई होगी तो लोभ मंद हो गया। आज पैसे की कमाई की फिक्र नहीं है, तो लोभ मंद हो गया। और मंद लोभ के साथ में बहु आरंभ बहु परिग्रह कर रहा है, जीवों को मार रहा है। क्योंकि दुकान तो खोली है, दुकान खोली है मतलब जीवों को मार करके अंगों को बेचना है। सामने ग्राहक खड़ा है तो वो मार रहा है, और तभी आयु का बंध का अपकर्ष काल चालू हो गया। अब बोलो, लोभ कषाय क्योंकि कषाय तो लोभ मंद है, किंतु उसके साथ प्रवृत्ति कौन सी है? मन वचन काय की जो क्रिया योग जो हो रहा है, जिससे लेशा बनने वाली है। लोभ का उदय तो मंद है, अब ज्यादा पैसे की फिक्र आज नहीं है, किंतु उसके साथ प्रवृत्ति क्या की है? प्रवृत्ति कौन सी की है? मंदता वाली की है। दुकान बंद करके क्या जीवों को नहीं मारूंगा, ऐसे अहिंसा के विचार मन में आए हैं, या अभी भी मारने के ही विचार है? मारने के ही विचार है। और उसके लिए प्रवृत्ति क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति करके दुकान खोल करके वहां पर जीवों को मार रहा है। तो वहां पर योग क्या हो गया? योग तीव्र हो गया। और तीव्र योग के साथ में लेशा कौन सी हो गई? कृष्ण लेशा हो गई। मंद लोभ के उदय में कृष्ण लेशा हो गई। आचार्य भगवान वही कह रहे, मंदता के साथ संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदता के साथ में कृष्ण लेशा भी हो सकती है। उसका प्रमाण यहां पर मिल रहा है कि वो कृष्ण लेशा के साथ में जीवों को मार रहा है। क्योंकि कृष्ण लेशा जब तक नहीं होती तब तक जीवों को नहीं मारा जा सकता। हिंसा करने के लिए कृष्ण लेशा होना जरूरी है, उतने तीव्र परिणाम होना। परिणाम के मतलब यहां पर किसके? लेशा के। कषाय का उदय नहीं, कषाय का उदय तो मंद ही था। अंदर से जो पुराना बांधा हुआ कर्म जो उदय में आ गया वो तो मंद ही था, किंतु अभी परिणाम बहु आरंभ बहु परिग्रह के है, अपकर्ष काल है, आयु बन रही है, नरक की आयु बन रही है। तो अब बोलो, मंद कषाय के उदय में नरक की आयु बंध सकती कि नहीं बंध सकती है? पर उसके लिए कृष्ण लेशा होना, उसके साथ साथ में यहां पर कृष्ण या अशुभ लेशा होना, मैं कहूंगा अशुभ लेशा होना। कृष्ण लेशा की जगह पर मैं अशुभ लेशा कहूंगा, क्योंकि कपोत भी हो सकती है। तो अशुभ लेशा हो गई, मंद परिणामों के साथ में अशुभ लेशा हो गई, वहां पर गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का है, और उसके साथ में उसको नरक की आयु बन रही है। क्लियर हो गया? इससे उल्टा उदाहरण ले लो, इससे उल्टा उदाहरण ले लो।
मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि की 6 लेशाएं हो सकती है। मिथ्या दृष्टि की 6 लेशाएं हो सकती है, और 6 लेशाओं के साथ में उसके भाव कैसे हो गए? वहां पर कषाय, तीव्र कषाय का उदय है, किंतु वो कुतप हठ योग करने वाला कोई कुलिंगी है। कौन है? हठ योग करने वाला कोई कुलिंगी है। हिमालय की ठंड में वो वहां पर बर्फ में बैठ करके साधना कर रहा है। अब ठंड लग रही है, तो ठंड लगने से मिथ्या दृष्टि है, उसको गुस्सा आ रहा है। आज अगर कड़क धूप होती, हिमालय में कड़क धूप भी होती है, अगर होती धूप कड़क का, यहाँ पर नर्म धूप कहते हैं, आज अगर नर्म धूप होती तो मुझे सहायता होगी, ये कहां से तूफान आ गया। उसे गुस्सा भी आ रहा है। किस प्रकार का दोष उसका, क्रोध उमड़ रहा है, तीव्र प्रकार का क्रोध। तीव्र मतलब कौन सा? पृथ्वी भेद वाला, शिला भेद वाला नहीं, पृथ्वी भेद वाला। अब पृथ्वी भेद वाला हो रहा है। अब पृथ्वी भेद वाले में भी कौन सा? जहां पर 6 लेशा वाला है, मतलब संक्लेश की हानि वाला है, उतना भी नहीं। 7 नंबर का स्थान अपने चार्ट में जो है वो वाला समझ लेना। अब उसमें तीव्र वाला, उसको क्रोध है, क्रोध का उदय स्थान तीव्र है, फिर भी वो उनकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हुए वो परिणामों को संभाल कर मतलब उस ठंड को सहन करते हुए अपना हठ योग चालू रख रहा है। तो चूंकि अब वो क्रोध के तीव्र परिणाम में भी उसने उठ करके किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा है, या उठ करके किसी को मार वगैरह नहीं रहा है, इतना ही है कि उसको उस सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, बस इतनी सी बात है। वो तीव्र गुस्से का उदय है, तीव्र कषाय का उदय है। ये तो तीव्र कषाय के उदय में अपने परिणामों को संभाल रहा है। कैसे? अपनी साधना के अनुकूल संभाल रहा है। तो वहां पर लेश्या कैसी हो जाएगी? पीत पद्म शुक्ल में से एक हो जाएगी, शुभ वाली हो जाएगी। तो मान लो पीत वाली हो गई, शुभ वाली लेश्या हो गई। तो शुभ लेश्या के साथ में अब अपकर्ष काल चालू है। देव की आयु बन सकती है कि नहीं बन सकती है? भले मिथ्या दृष्टि है, भवन त्रिक्की बांध रहा है हठ योग के साथ में, किंतु देव की आयु बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है? तो यहां पर हमें इस प्रकार से भी उदाहरण मिल रहा है कि तीव्र लेश्या के उदय में, तीव्र कषाय के उदय में लेश्या शुभ हो रही है, और शुभ लेश्या के साथ में देव की आयु बांध रहा है। तो इस प्रकार का वर्णन भी हो सकता है, जहां पर मंद कषाय के उदय में अशुभ लेश्या हो रही है और नरक की आयु बांध रहा है। जब ये प्रमाण मिलते हैं तो बीच वाले मनुष्य और तिर्यंश के तो अपने आप हो ही सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। क्लियर है ये बात? यही आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अकेले मंद कषाय के उदय से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कषाय मंद उदय में है, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव आजू बाजू का है, वो उसको भड़काने में लगा हुआ है, और वो भड़काने में लगा हुआ है, किंतु आपको सावधानता रख करके उसके साथ भड़कना नहीं है। भड़के तो लेश्या अशुभ, नहीं भड़के तो लेश्या शुभ, और शुभ लेश्या के साथ में देव में ही जाओगे, शुभ लेश्या के साथ में देव में ही जाओगे, नरकों में नहीं जाओगे। नरकों में जाने के लिए अशुभ लेश्या होना जरूरी है। कषाय की मंदता तीव्रता वहां पर जिम्मेदार नहीं है, किंतु लेश्या जिम्मेदार है, होने वाली प्रवृत्ति जिम्मेदार है, और वो प्रवृत्ति सावधानता के साथ में मंद या शुभ की जा सकती है। अब बात समझ में आ गई कि सावधानता क्यों जरूरी है। एक बार अनुव्रत का नियम लेने मात्र से काम नहीं होगा, प्रति समय प्रति क्षण जब तक हम सावधान नहीं रहेंगे तब तक हम शुभ लेश्याओं में नहीं रहेंगे, और शुभ लेश्या में जब तक नहीं रहेंगे तब तक जो फायदे मिलने वाले हैं वो फायदे नहीं मिलेंगे। चलो, अच्छा हो गया भैया ने सिर्फ अनुवृत्तियों की चर्चा करी, क्योंकि अनुवृत्ति ही तो है जो नियम ले रहा है। अवृत्ति नियम कहाँ ले रहा है? अवृत्ति कोई नियम लिया है क्या? नहीं ना, तो उसकी कैसे चर्चा करेंगे? तो जिन्होंने नियम लिया उसकी चर्चा करेंगे।
ठीक है, चलिए अब चलते आगे। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं तीव्रतर कषाय के उदय में सिर्फ कृष्णलेशा होती है। ये तीव्र के ऊपर जाकर के बात कर रहे हैं। तीव्रतर में सिर्फ कृष्णलेशा होती है, अथवा मंद मंद तर कषाय द्रव्य सिर्फ शुक्ल रेशा के परिणाम में आयु बंध नहीं होता। ये नई बात क्या कह रहे हैं? जब मंद और मंदतर कषाय का उदय होता है और अकेली शुक्ल रेशा होती है, परिणाम इतने विशुद्ध है, इतने विशुद्ध है, तो उसमें आयु बंध नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। और उससे उल्टा तीव्रता में जब चले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण रेशा के परिणाम है, उत्कृष्ट तीव्र कृष्ण रेशा के परिणाम है, आयु नहीं बंधेगी। क्योंकि आयु बंधने के लिए रेशाओं के मध्यम अंश लगते हैं। तीव्र अंश या जघन्य अंश के साथ में, अकेले तीव्र या अकेले जघन्य के साथ में आयु नहीं बंधती है। आयु बंधने के लिए मध्यम अंश लगते हैं। ठीक है, ये आयु कर्म का स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं। कषायों के अविभाग प्रतिच्छेद शक्त्यांश अनंत है। कषायों के शक्त्यांश अनंत है। वे अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ये षट स्थान पतित संक्लेश हानि या षट स्थान वृद्धि के साथ विशुद्धि हो सकती है। ये किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये आगे समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको समझते हैं कि ये षट स्थान कैसे होती है। अब तक हमने क्या चर्चा करी कि जो शक्त्यांश है, अच्छा आगे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि समय तो सिर्फ 10 मिनट का बचा हुआ है। क्योंकि अभी यहां पर शक्ति की अपेक्षा लेश्याओं के जो परिणाम है उनको अंक संदृष्टि के द्वारा हमें समझना है। नहीं, कल ही ले लेंगे, क्योंकि उसके साथ में फिर हमें आयु बंध को समझने के लिए इजी हो जाएगी। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे कि शक्ति की अपेक्षा से हम लोगों ने जो 4 प्रकार की शक्तियां थी उसका बंटवारा कैसे होता है, इसकी चर्चा हमने की। अभी इतने ही प्रकरण से संबंधित जितने आपके प्रश्नोत्तर रहेंगे उन प्रश्नोत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं।